नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक लाल रंग से निशान लगाए, उन निशानों से कहीं ना कहीं व्यापारियों में दहशत है। जैसे तुगलकी फरमान होता है, हिटलर शाही, व्यापारियों के पूत, ना कोई जिन ना कोई भूत, एक बिरला सपूत। व्यापारी एक देश की आर्थिक रीढ़ है जो देश को मजबूत करता है। चाइना की आर्थिक स्थिति मजबूत व्यापारियों ने कर रखी है। 50,000 का नुकसान होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। इस वक्त हम मौजूद हैं स्मार्ट सिटी सहारनपुर में और हमारे साथ में व्यापारिक नेता राधेश्याम नारंग जी हैं। जानते हैं उनसे नगर निगम और यहाँ सहारनपुर की क्या क्या समस्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। धन्यवाद आपका भी और समाचार दर्शन जी का भी। सर, क्या आप एक व्यापारिक नेता है, लगातार व्यापारियों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। सरकार भी नई नई योजनाएं और नई नई नीतियाँ व्यापारियों के लिए बना रही है, कैसे देखते हैं सर आप? मैं राधेश्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश, रायवाला कपड़ा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन का मुख्य संरक्षक। आज जो आपसे ये वार्ता है, कुछ दिन से नगर निगम द्वारा मार्केट के अंदर 400 दुकानों के थड़े के बाहर एक लाल रंग से निशान लगाए गए। उन निशानों से कहीं ना कहीं व्यापारियों में दहशत है, व्यापारी भयभीत है। जैसे तुगलकी फरमान होता है, हिटलर शाही, हमें रात को और सुबह जब हम दुकान खोलते हैं तो हमें उन्हें काले निशानों को, लाल रंग के निशान को देखकर हमें डर लगता है। यदि नगर निगम की कोई समस्या है, हम भी समाज सेवी हैं, व्यापारी समाज का नेतृत्व करते हैं। नगर निगम और व्यापारियों का चोली दामन का साथ है। वो निशान इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति ना हो। मेरा नगर निगम से ये कहना है कि जिस प्रकार से पूर्व में 10 साल पहले मेरे ही प्रयास से व्यापार बंधु की मीटिंग में जैन बाग से लेकर रांगड़ों के पुल तक ये बीच में जो नाला है, वो मेरे प्रयास से ही, मेरी मांग पर ही बना था। मेरा नगर निगम के अधिकारियों से ये कहना है, यदि ये नाला सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सफाई हो जा तो ये छोटी छोटी गलियों के जल भराव की समस्या नहीं होगी, समस्या समाधान ही ना रहे। ये जब से बना है 50% समाधान हो चुका है, लेकिन उनकी सफाई व्यवस्था न होने के कारण अब भी मेन रोड पर पानी भरता है। तो मेरा नगर निगम से ये कहना है, जिस प्रकार के निशान लगाए गए हैं, ये जो नगर निगम का और व्यापारियों का आपस में एक विश्वास था, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास है। कहीं विश्वासघात हुआ है, ऐसा कहना है नारंग जी का। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लाल निशान बाहर लगा दिए गए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों में आक्रोश है। जब हम व्यापारी नेता हैं तो व्यापारियों को बात को हमारा मजबूती से, उचित ढंग से, ज़्यादा ताकतवर से, सूक्ष्म तरीके से मेयर साहब के समक्ष रखने में हमें जाना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी को हमारे से संपर्क करना चाहिए था। यदि आप आकर यहाँ इस प्रकार से निशान लगाएंगे, मुझे तो कहीं ना कहीं महापौर की छवि को धूमिल करने का कुछ लोगों द्वारा प्रयास है। किसी कीमत व्यापार नहीं किया जाए तो आप क्या सोच रहे हैं? आप ये बताइए राधेश्याम जी, कैसा लक्ष्य रहेगा, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को कि अगर ये निशान नहीं हटाया गया या कुछ इस पर कार्रवाई हुई तो कैसे देखते हैं फिर आप? 31 साल की मेरी समाज सेवा से एक से एक ऐसा मौका आया कि शासन और प्रशासन के साथ बैठकर मैंने समझौता करवाने का काम, व्यापारियों की इज्जत झुकने नहीं दी और नगर निगम का काम या प्रशासन का काम बिगड़ने नहीं दिया। तो इस मैटर को भी मैं डॉक्टर साहब से मिलकर समाधान करने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार से अंदर गलियाँ यहाँ के थड़े जो सही हैं, उन्हें छेड़ा ना जाए, और जो नाली रोकते हैं, जो पानी रोकते हैं, सफाई को होने से रोकते हैं, उन व्यापारी को खुद समझाऊंगा, क्योंकि व्यापारी मेरा, मैं व्यापारी का, मेरा फर्ज बनता है। लेकिन इस प्रकार के लाल निशान लगाना कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ दहशत का माहौल बना हुआ है। व्यापारी 4 दिन से दहशत में है। मेरा नगर निगम से कहना है, यदि आप यहाँ पर जिस प्रकार आने वाले ट्यूसडे, मंगलवार को चेतावनी दी है, उससे व्यापारी अपनी रात की नींद नहीं ले रहा है, उसे चिंता है आएगी। 100 लड़का बाहर का एकदम उसके साथ तमाशबीन की तरह चलेगा, और जब एक जेबीसी एक थड़े को तोड़ेगी तो शटर पे भी चोट पहुँचेगी। 50,000 का नुकसान होगा। मेरा कोई व्यापारी 2 साल से, जब से 2 महीने से जब से संदूर ऑपरेशन हुआ था, व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है। व्यापारी खून के आंसू रो रहा है। आज व्यापारी 5,000 का खर्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 महीने से व्यापार बिल्कुल नहीं है, बोनियत तक नहीं हो रही।
तो मेरा नगर निगम से ये कहना है, आप जेबीसी ना भेजकर व्यापारी खुद अपने तरीके से ये समन्वय आपस में हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ हम उनसे बात करें जिन्होंने अवैध तरीके से यह डाला गया है, कह लीजिए उसको पानी की निकासी जिससे हो जाए, तो ये आपस का समन्वय आप आपस में ही कर ले, नगर निगम इसमें कार्रवाई ना करे। नगर निगम ना कार्रवाई करे, यदि कोई करे मिलना भी है तो हमारे जैसे लोगों को बुलाकर, जो नगर निगम में हितैषी हैं और व्यापारी भी हितैषी हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो, हम चाहते हैं कि माहौल बनकर ना तो नगर निगम का कोई खिलाफ या नारेबाजी हो, क्योंकि नारेबाजी करना, माहौल बिगाड़ना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। इसीलिए शहर में लोग, अरे रायवाला कपड़ा मार्केट, यहाँ पर एक 10 फुट चौड़ी सड़क है, यहाँ पे क्या आप हाईवे निकालना चाहते हैं? ये अगर हाईवे निकालना चाहते हो तो मैं सारी दुकानें तुड़वा देता हूँ। अरे बाज़ारों में बाजार ही अच्छे लगते हैं। वो 2 फुट चौड़ी नाली क्या खुली छोड़ देनी चाहिए? क्या ग्राहक कैसे आएगा? कस्टमर कैसे आएगा? उसके ऊपर कुछ तो करेगा ना। जिस देश का व्यापारी खुश, उस देश का आर्थिक स्थिति मजबूत। आज चाइना इतनी सरकार तो लगातार व्यापारियों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि हम व्यापारियों को ये सहयोग कर रहे हैं, और उनके काफ़ी बार ऐसे होता भी है, दिखाई भी देता है, तो उसके बारे में फिर क्या कैसे देखते हैं आप? सरकार जिस प्रकार दावा कर रही है, क्योंकि सरकार को एक मुश्त वोट मिले, नगर निगमों के भी मिले, लेकिन जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, वो अपनी बात को नहीं रख पा रहे। मैं कहता आया हूँ, व्यापारियों के पूत, ना कोई जिन ना कोई भूत, एक बिरला सपूत। व्यापारी एक देश की आर्थिक रीढ़ है जो देश को मजबूत करता है। चाइना की आर्थिक स्थिति मजबूत व्यापारियों ने कर रखी है। यदि यहाँ की सरकारें और यहाँ के प्रदेश सरकारें व्यापारियों को और हौसला अफजाई करेंगे तो वो देश पीछे नहीं रह सकता, वो शहर पीछे नहीं रह सकता। व्यापारी पूरा साथ देने वाला समाज है। राधे श्याम जी हमारे साथ